नमो नमः। संस्कृत शिक्षण के ऑनलाइन 23वें वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों और मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखिए, आज का ये ऑनलाइन अपना 23वां वीडियो है, अर्थात 23वीं कक्षा है। इस 23वीं कक्षा में आप देखिए कि कल जो हमने पढ़ा था विपरीतार्थक शब्द, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। आज हमने 2 शब्द ये लिए हैं। देखिए, पहले उन्नत और अवनत। पहला है उन्नत, दूसरा है वामन है। उन्नत यानी होता है ऊंचा या लंबा, उन्नत यानी ऊंचा या लंबा। और वामने का मतलब होता है बोना या छोटा। वामना यानी बोना या छोटा। देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए कि वृक्ष है, यह देखिए वृक्ष है, कथम अस्ति। कथम यानी कैसा, अस्ति यानी है। वृक्ष कैसा है, तो आप कह सकते हैं वृक्ष है उन्नत है अस्ति। वृक्ष है उन्नत है, उन्नत यानी ऊंचा है या लंबा है। वृक्ष ऊंचा है या लंबा है। इस प्रकार मैंने पूछ लिया पुरुष है कथम अस्ति। पुरुष है कथम अस्ति, तो आप कहोगे पुरुष है वामन अस्ति। पुरुष बोना है या छोटा है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं ऐसे पुरुष है उन्नत अस्ति, यह पुरुष लंबा है। ऐसा पुरुष बता चुका हूँ पहले मैं, ठीक है। तो आज हमने 2 चीज़ें लिए, उन्नत है, एक तो उन्नत है और दूसरा है वामन है। उन्नत है और वामन है। कल मैंने पढ़ा था स्थूल है कृश है, वो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उन्नत है और वामन है। उन्नत यानी ऊंचा, वामन यानी छोटा या बोना, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलो, अब हम लेते हैं संस्कृत में वर्ण। वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी जो हम इंग्लिश में कहते हैं कलर। कलर यानी रंग, है ना। तो आज हम रंग के बारे में जानेंगे। देखिए, सुकस्य वर्ण हरित है। हरित यानी हरा, हरित यानी हरा, ठीक है। सुख जानते हो सब, तोता। सुक यानी तोता, तो सुकस्य, ये षष्ठी है। सुकस्य तोते का, वर्ण यानी रंग। सुकस्य वर्ण है हरित है, तोते का रंग हरा है। इसी प्रकार देखिए, अब मैंने आपसे पूछा पर्णस्य वर्ण कै। पर्णस्य का जानते हो मतलब, पर्णस्य यानी पत्ते का। पर्णस्य यानी पत्ते का वर्ण कैसा है, ठीक है। तो आप बता सकते हो हरित है। पर्णस्य वर्ण हरित है, ठीक है। अब देखिए अगला, मान लीजिए मेरे पास एक पीले रंग का फूल है, तो मैंने आपको बताया पुष्पस्य वर्ण है पीता है। पीता यानी पीला, पुष्पस्य वर्ण है पीता है। देखिए पीता यानी, ये देखिए पीता यानी पीला, पीता यानी पीला, पुष्पस्य वर्ण पीता है यानी पीला, ठीक है। कि फूल का वर्ण कैसा है, आप कहेंगे, मैंने बताया आपको, आपने कहा पीला है, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपसे पूछा काकस्य वर्ण है कृष्ण है। काकस्य यानी कोए का, वर्ण यानी रंग काला है, कृष्ण यानी काला, कोए का रंग काला है। अब मैंने आपसे प्रश्न किया उसी के परिप्रेक्ष्य में कि कृष्ण फलकस्य वर्ण कै। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कृष्ण फलक किसे कहते हैं, यानी बोर्ड को, श्यामपट्ट को, है ना। तो कृष्ण फलकस्य वर्ण के, कृष्ण फलकस्य वर्ण है कृष्ण है। आप क्या बताओगे, कृष्ण फलकस्य वर्ण है कृष्ण है, ठीक है। यह आप बताओगे कृष्ण फलकस्य वर्ण है कृष्ण है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने आपको पूछा दंतस्य वर्ण श्वेत है, यानी हमारे दांतों का रंग कैसा है, श्वेत यानी सफ़ेद है। दंतस्य, दांत का रंग कैसा है, श्वेत है यानी सफ़ेद है, दांत का रंग सफ़ेद है। तो मैंने आपसे पूछा कागदस्य वर्ण कै, यानी कागज़ का रंग कैसा है। तो आप बता सकते हैं कि कागज़ का रंग कैसा है, कागज़ का रंग है श्वेत है। कागदस्य वर्ण है श्वेत है, ठीक है। ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पूछा क्षीरस्य वर्ण कै। क्षीरस्य सब जानते हो, क्षीर यानी होता है खीर। क्षीरस्य यानी खीर। खीर का रंग कैसा होता है, सबको पता है, सफ़ेद। कैसा होता है, श्वेत है। तो क्या बताओगे, क्षीरस्य वर्ण श्वेत है। क्षीरस्य वर्ण श्वेत है, ये वाला श्वेत है, ठीक है। कौन सा, ये वाला श्वेत है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मैंने मान लीजिए आपके पास कोई कुर्सी रखी है, उसका रंग है लाल। कैसा है, लाल। तो लाल को हम बोलेंगे रक्त। तो मैंने बताया आसंदस्य वर्ण है कै, तो आप कहेंगे आसंदस्य वर्ण रक्त है, अर्थात कुर्सी का रंग लाल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की वीडियो में देखते हैं। आगे वीडियो में देखिए, फिर मैंने आपसे पूछा कि रुधिरस्य वर्ण कै। सब जानते हैं रुधिर यानी क्या होता है, रुधिर यानी रक्त। रक्त से होता है रुधिरस्य वर्ण। रुधिरस्य यानी रक्त का वर्ण, कै यानी कैसा है। रक्तस्य वर्ण कै, तो आप बता सकते हैं रक्तस्य वर्ण
रक्त है, या रुधिरस्य वर्ण है रक्त है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का वस्त्र है, वो वस्त्र मान लीजिए नीले रंग का है, तो वो कहेगा कि वस्त्रस्य वर्ण है, वस्त्रस्य वर्ण नील है, नील है, वस्त्रस्य वर्ण नील है, वस्त्र का जो रंग है वो नीला है। कैसा है? नीला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि पहले ये पूछ लिया आकाशस्य वर्ण है, कि आकाशस्य वर्ण है, आकाश सबने देखा है, तो आकाशस्य वर्ण है के सबको पता है आकाश नीला होता है, तो क्या बताएंगे? आकाशस्य वर्ण नीला है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैंने दो उदाहरण सबके बताए अच्छे से। अब देखिए राष्ट्र ध्वजे यानी राष्ट्र ध्वज में सप्तमी विभक्ति कौन सी है? ये ध्वजे सप्तमी। राष्ट्र ध्वज में कितने वर्ण हैं? त्रय वर्णा, त्रय यानी तीन, वर्णा यानी रंग, संति। देखो त्रय तीन है ना, मैंने बताया तीन से अधिक हो तो संति आएगा, तो संति, ठीक है। राष्ट्र ध्वज में तीन रंग है, तो तीन रंग है, कौन कौन से हैं मान लीजिए, तो मैंने आपको बता दिया हरित यानी हरा, श्वेत यानी सफ़ेद, हम पढ़ चुके दोनों, और एक होता है केसरिया, तो केसरिया को हम कासाय लिखते हैं, कासाय या केसर है, दोनों सही है, कासाय या केसर है, दोनों सही है। केसरे भी लिख सकते हो आप, केसरे में विसर्ग लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है? विसर्ग यहाँ पे लगाना है ऐसे, ठीक है। केसर है, केसर है, कासाय, ठीक है, कासाय या केसर। वर्ण है च बढ़ा चुका हूँ पहले, च यानी और होता है, तो कौन कौन सा बताया मैंने? हरित है, श्वेत है और केसर अथवा कासाय च, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा राष्ट्र ध्वजे कै वर्ण है अस्ति, राष्ट्र ध्वज में कौन कौन सा वर्ण अस्ति यानी है, कौन कौन सा वर्ण है? तो बताएंगे राष्ट्र ध्वज में हरित, श्वेत अथवा कासाय वर्ण च अस्ति, ठीक है। अब देखिए चक्रस्य, इसमें चक्र भी होता है, चक्रस्य वर्ण कैसा है? नीला, नीला है, चक्रस्य वर्ण नीला है, तो बीच में चक्र होता है ना, उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, कि ये जो सभी रंग मैंने बताया, सारे के सारे रंग, ये सभी के सभी रंग पुल्लिंग में होते हैं। किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। पुल्लिंग यानी एक ही वचन में चलते हैं, चाहे स्त्रीलिंग आए चाहे पुल्लिंग आए, आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे ये पूछ लिया, कुछ क्वेश्चंस या प्रश्न पूछ लिए, या तो आपने कहा जैसे मान लीजिए कि हंस से वर्ण श्वेत है, कि हंस का रंग सफ़ेद होता है, इसी प्रकार आप बता सकते हैं किस किस का रंग कैसा है, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए केशव, अभी महाभारत आ रही है, केशवस्य यानी कृष्ण से, केशव किसको बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं। केशवस्य वर्ण कैसा है? कृष्ण है, केशवस्य वर्ण कृष्ण है, केशव का रंग काला है, यानी श्री कृष्ण का रंग काला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा रंग वाली बात। अब हम देखिए दो शब्द और लेते हैं, ईदृश्य और तादृश्य। क्या लेते हैं? ईदृश्य और तादृश्य। एक है ईदृश्य, एक है तादृश्य है। ईदृश्य यानी ऐसा, क्या है? ईदृश्य यानी ऐसा, ईदृश्य का मतलब होता है ऐसा, ठीक है। और तादृश्य का मतलब होता है वैसा, तादृश्य का मतलब होता है वैसा, ठीक है। ईदृश्य यानी ऐसा, तादृश्य यानी वैसा। और एक शब्द और लेंगे भी, कीदृश्य है, ये प्रश्नवाचक होगा, कीदृश्य है भी आगे आएगा, बता दूंगा मैं। कीदृश्य का मतलब होता है कैसा, तो ऐसा वैसा कैसा, ठीक है। तीन शब्द बताए मैंने। अब देखिए मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ईदृश्य घटी। अब देखिए यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, ईदृश्य ही आएगा, एक ही शब्द आएगा ईदृश्य। ईदृश्य घटी, ऐसी घड़ी, ठीक है। ईदृश्य घटी, ऐसी घड़ी। या तादृश्य घटी, तादृश्य घटी, वैसी घड़ी, तादृश्य घटी, वैसी घड़ी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे पूछा कि भवत्याग्रहे, भवत्याग्रहे अथवा भवतः ग्रहे। अगर हम स्त्रीलिंग से पूछेंगे तो भवत्या आपके घर में, या भवतः पुल्लिंग से पूछेंगे किसी पुरुष से तो भवतः ग्रहे आपके घर में, ठीक है। कीदृश वस्तूनि अस्ति, कैसी वस्तुएं हैं, ये पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं भवत्याग्रहे ईदृश वस्तु अस्ति वा, ऐसी वस्तु है, तो आप कहेंगे आम, ईदृश वस्तु अस्ति, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, देखिए अब कि मम ग्रहे, मम ग्रहे मेरे घर में। अब देखिए मम ग्रहे ईदृश है, ईदृश है पुस्तकम, ईदृश पुस्तकम अस्ति, ईदृश पुस्तकम अस्ति, मेरे घर में ऐसी पुस्तक है, ठीक है। या बता सकते हैं कि मम ग्रहे, मम ग्रहे मेरे घर में तादृश है आसंद है, आसंद यानी कुर्सी, तादृश है आसंद है, ये लिखा है अस्ति। देखो ये कट गया, बता देता हूँ, अस्ति लिखा हुआ है, ठीक है।
तादृशः आसन्दः अस्ति, वैसी कुर्सी है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बता सकते हो, मान लीजिए मैंने कैसे पूछी ना आपसे, तो आप बता सकते हैं मम समीपे, मेरे समीप, तादृशः वैसा, वैसा युतकम, मैं बता सकूँ युतकम यानी शर्ट होता है, शर्ट या कमीज, नास्ति नहीं है। ठीक है, क्या बताया मैंने, दोबारा देखिए कि मम समीपे तादृशः, मम समीपे तादृशः युतकम नास्ति, मेरे समीप वैसा शर्ट या कमीज़ नहीं है। ठीक है, आप बता सकते हो मम समीपे, मेरे समीप, मम ग्रहे बता सकते हो, मम समीप बता सकते हो, ईदृशः कर वस्त्रम, कर वस्त्रम पढ़ा चुका हूँ मैं, रुमाल, ये क्या है कर वस्त्रम, ये मैं लास्ट में। ठीक है, कर वस्त्रम यानी रुमाल, अस्ति, अस्ति यानी है, कर वस्त्रम अस्ति। ठीक है, मेरे समीप ऐसी रुमाल है। ठीक है, अब देखिए एक नया शब्द लिया मैंने, उत्तरीयम। उत्तरीयम देखिए जो लड़कियों का दुपट्टा होता है यानी जो चुन्नी लगाती है, उससे संस्कृत में बोलते हैं उत्तरीयम, इसलिए मैंने बताया। कोई बता सकते है जो लड़की होती है या महिला होती कह सकती है मम समीपे उत्तरीयम अस्ति, मेरे पास में ईदृश उत्तरीयम अस्ति, ऐसा दुपट्टा है। ठीक है, या तादृश उत्तरीयम अस्ति, ऐसा दुपट्टा या वैसा दुपट्टा है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया हो इदृश तादृश। अब हम देखिए एक प्रत्यय पढ़ते हैं नया, वो प्रत्यय तुमुन। क्या प्रत्यय है, देखिए ये यहाँ लिख रखा है मैंने, तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। क्या है, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, तुमुन प्रत्यय है ना। देखिए तुमुन प्रत्यय है, ये कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन का मतलब, तुमुन का एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि जिसमें तुम शेष रहता है, देखिए तुम लास्ट में शेष रहता है, वही तुमुन प्रत्यय है। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा कि संदीप है क्रीडांगनम गच्छति, संदीप जो है वो खेल के मैदान में जाता है और क्या करता है, क्रीडति, खेलता है। दो क्रियाएं बताई कि खेल के मैदान में जाता है और खेलता है, तो हम क्या करेंगे, क्रीडति को बना देंगे क्रीडितुम। क्या बना देंगे, क्रीडितुम, क्रीडितुम, क्रीड प्लस तुमुन यानी क्रीडितुम, खेलने के लिए। और कहाँ लगाएंगे इसको, यहाँ संदीप के जस्ट बाद में, ये जो निशान लगा रखा है मैंने, यहाँ पे लगाना है कि संदीप है क्रीडितुम क्रीडांगनम गच्छति, संदीप खेलने के लिए खेल के मैदान में जाता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखिए अगला वाक्य है बालकः विद्यालयम, बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है और क्या करता है, पठति, आगे लिखा है मैंने पठति, बालकः विद्यालय गच्छति, विद्यालयम गच्छति पठति, बालक विद्यालय जाता है पढ़ता है। तो क्या बनाओगे, पठति की जगह पठितुम, क्या बनाओगे, पठ प्लस तुम, देखो आगे लिखा है मैंने पठ प्लस तुमुन, यानी क्या बनाओगे, पठितुम, क्या बनाओगे, पठितुम, पठितुम। देखिए कैसे, बालकः विद्यालयम, क्या यहाँ क्या लिखोगे, बालकः पठितुम, यहाँ लगाओगे बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, और इनको हटा दोगे, ये हट जाएंगे ना। ठीक है, बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए। और ये भी ध्यान रखना है, तुम उनका मतलब क्या होता है, के लिए, क्या होता है, के लिए, ये अर्थ होता है इसका, के लिए। पठितुम पढ़ने के लिए, खादितुम खाने के लिए, गंतुम जाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, बालकः पठितुम, बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नवाचक पहले बता चुका हूँ, किमर्थम। हम पूछ सकते हैं बालकः किमर्थम विद्यालयम गच्छति, तो आप बता सकते हैं बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालकः किमर्थम विद्यालयम गच्छति, बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, ये ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वदती है, तो वद प्लस तुमुन तो क्या बनेगा, वक्तुम, ये आधा कै, वक्तुम। ठीक है, वक्तुम, हसती हसीतुम, हसती का हसीतुम। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आगे खादती, खादती का, ये देखिए खादती लिखा है तो खादती का क्या बनेगा, खादितुम, खादितुम खाने के लिए। इसी प्रकार देखिए आगे, ये आपको अपने आप बनाना, पीबती, पीबती जो मूल शब्द है धातु है मूल पा प्लस तुमुन, क्या बनेगा, पातुम, यहाँ आपको सबको लिखना है यहाँ पे पातुम। ठीक है, इससे अभ्यास हो जाएगा आपका। अब देखिए गच्छति है, गच्छति, गच्छति क्या बनेगा, गम प्लस तुमुन, तो आधा न हो जाएगा, क्या बनेगा, गम प्लस तुमुन यानी गंतुम, क्या बनेगा, गंतुम। देखिए पीछे कट गया लास्ट में, सबको पता है मैं है लास्ट में, है ना, यहाँ पे मैं है, गंतुम, गंतुम। ठीक है, गंतुम, ठीक है, जाने के लिए। अब देखिए आगच्छति, आगच्छति आता है
तो क्या बनेगा, आगम प्लस तुमुन क्या बनेगा, ये अपने आप बनाओगे आप आगंतुम। क्या बनाओगे, आगंतुम, आने के लिए। उपविशति मैंने सब बताया बैठता है, तो क्या बनेगा, उपविष्टुम। देखिए ये विष्टुम, ये स्टुम, ये ऐसे स्टुम है ना, स्टुम, ठीक है, ये कट गया, आगे लिख दिया मैंने उपविष्टुम, बैठने के लिए। ये देखिए अगला है उत्तिष्ठति, उठता है, तो उत्थातुम। ये आधा तय फिर था है फिर तुम है, आधा तय फिर था और तुम, उत्थातुम, ठीक है, उठने के लिए। इस प्रकार देखिए अगला है करोति, तो करोति का मैंने बताया आपको, क्री प्लस तुमुन, क्री प्लस तुमुन का क्या बनाओगे, करतुम। क्या बनाओगे, देखो यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लेना, लिख देता हूँ, करतुम, ठीक है, बना सकते हो करतुम। छोटी क्लासों में काफ़ी आया है ये, तो छोटी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है, और 6th 7th 8th 9th 10th और 11th सबके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए शृणोति, सुनता है, तो श्रु मूल धातु क्या है, श्रु, और तुमुन लगाते क्या बनेगा, श्रोतुम, श्रु का हो जाएगा श्रो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे श्रोतुम, ठीक है। इसी प्रकार देखिए चलती, चलती का क्या बनेगा, चलती का बना सकते हो चलितुम, अपने आप चलितुम। ददाती, ददाती का, ये देखिए ददाती का क्या बनेगा, मूल धातु है दा, दा प्लस तुमुन क्या बनेगा, दातुम, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दातुम। समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ अभ्यास दे रहा हूँ इसी से संबंधित, और आपको अच्छे से करना है अभ्यास को, ठीक है। देखिए रमेश है क्रिकेट है, क्रिकेट क्रीडति, रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश है क्रिकेट क्रीडति, रमेश क्रिकेट खेलता है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, रमेश है क्रिकेट है क्रीडितुम, जो लास्ट में क्रीडित लिखा है मैंने, क्रीडित की जगह क्रीडितुम बनाना है, ठीक है, क्रीडितुम, फिर लास्ट में लगा देना गच्छति। रमेश क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, तो सब में गच्छति लगाना है, जहाँ गच्छति होगा वहाँ इच्छति लगाना है, वो मैंने आगे लिख दिया है, ठीक है, देख लेना अभी। अब देखिए पहला वाक्य आपको बनाना है, राघव पठति, क्या बनाओगे, राघव पठितुम गच्छति। देखिए आगे खालिस्तान है, इसमें आपको खालिस्तान में आपको बनाना है, राघव पठितुम गच्छति, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है मुकेश है वदति, तो आप बना सकते हो मुकेश है वक्तुम गच्छति, मुकेश बोलने के लिए जाता है। इसी प्रकार लता चलती बना सकते हो, लता चलितुम गच्छति, लता चलने के लिए जाती है, ठीक है। इसी प्रकार महेश है पश्यति, ये नया है, पश्यति द्रष्टुम, मैंने बताया था अभी, देखिए पश्यति छूट गया, राधे को द्रष्टुम, पश्यति का बनता है दृश्य प्लस तुमुन, क्या है मूल धातु, देखिए मैं दिखाया तो मैं, ये लिखिए मैंने यहाँ पे, मूल धातु दृश्य प्लस तुमुन, दृश्य प्लस तुमुन, मूल शब्द क्या बनेगा, द्रष्टुम, ये देखिए ऐसे द्रष्टुम, ठीक है, द्रष्टुम, देखने के लिए, ठीक है, तो क्या बनेगा, द्रष्टुम, देखने के लिए। तो महेश है पश्यति, तो क्या लिखोगा, महेश है द्रष्टुम गच्छति, महेश देखने के लिए जाता है। अब देखिए आगे 2-3 और बच्चे, फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं हम। देखिए राम है दिल्लीम गच्छति, ये गच्छति आ गया, तो क्या बनाओगे, राम है दिल्लीम गंतुम, क्या बनाओगे, मैंने बता दिया इसका, गंतुम, और फिर क्या बनाओगे, इच्छति, राम है दिल्लीम गंतुम इच्छति, राम दिल्ली जाने के लिए इच्छा रखता है, ठीक है। अगला है छठा, देखिए पुरुष है शक्तिम, क्या है, शक्तिम प्रदर्शयति, पुरुष शक्ति प्रदर्शन करता है, क्या लिखा है, प्रदर्शयति, पुरुष शक्ति प्रदर्शन करता है। तो कैसे बनाओगे इसको, प्रदर्शयितुम, कैसे बनाओगे, प्रदर्शयितुम, माफ कीजिए, ऐसे देखो प्रदर्शयितुम, तू के नीचे उद्वार लिखता हूँ, देखो मैं क्या लिखना है, देखिए फिर प्रदर्शयितुम, ठीक है, ऐसे लिखना है, प्रदर्शयितुम, ई की मात्रा, ठीक है, से के ऊपर रह, ई की मात्रा, ठीक है, प्रदर्शयितुम। तो क्या लिखोगे, पुरुष शक्तिम प्रदर्शयितुम गच्छति, ठीक है। अब अंतिम है लास्ट आज का, गायक है गीतम गायति, क्या है, गायक है गीतम, फिर क्या लास्ट में, गायति, गायक है गीतम गायति, तो क्या लिखोगे, गायक है गीतम गातुम गच्छति या इच्छति, ठीक है, गायक है गीतम गातुम, क्या बनाओगे, गातुम, लास्ट में क्या बनाओगे, गातुम, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कोई समस्या हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप से जुड़े व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो विद्यार्थी मुझसे प्रथम बार जुड़े हैं कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।